जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो मेरे गुरुपा। आपसे यही अर्जी है कि मैं अपने भाई और भतीजे की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ और उनके पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरे आदिदेव महादेव, मेरे गुरुजी महाशिव शक्ति कि उनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, माड़े कर्म किए हैं, उन्हें माफ़ करते हुए उनको रिहाई दिलाए गुरुजी। स्वयं जाकर उन्हें रिहा करा दो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे छोटे भाई की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुपा। मेरे भतीजे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। मेरा एक भतीजा जो पढ़ाई कर रहा है नौकरी के लिए, उन्होंने गलती से या जानबूझकर लोगों ने उन्हें घसीट दिया है ताकि उसे नौकरी ना मिले। उसके क्षमा करते हुए उसे रिहा कराए। मेरे भौजाई जो हैं, मेरी भाभी जी, उनको रिहा कराए मेरे गुरुजी। उन पर ध्यान दो गुरुजी। उनमें उनके मन में जो भी पाप दोष हो उन्हें काट कर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करते हुए उन्हें बेइज्जती के साथ घर जाएं और सुख संपन्नता के साथ वो घर पर रहें और जो भी केस चल रहा है वो सब खारिज हो जाए और अच्छे से अच्छा जीवन प्रदान करें। आप उनका हाथ पकड़ लें, हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ाएं, उनको जीवन के सुव्यवस्थित बनाएं मेरे गुरुपा। आपके चरणों में आपकी बेटी, आपकी लाडली बेटी आपसे प्रार्थना कर रही है। अपने भाई के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे गुरुपा। मेरे बड़े भाई का तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे गुरुपा, जो बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं। उनके परिवार को सुखी रखना। मेरे पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए हैं और वो गलकर उनकी हड्डियां ही बची है, जो बिस्तर पे तड़प रहे हैं, आपका नाम लेते हैं। उनको मुक्ति दिलाओ मेरे गुरुपा। जो भी उनके माड़े कर्म हैं, बुरे कर्म होंगे, उन्हें क्षमा करते हुए, काटते हुए अपने शरण में लीजिए। उनका चोला बदलिए मेरे गुरुपा। उनकी तरफ से मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे महादेव। आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती है कि मेरे पिताजी से जो भी भूल चूक हुई हो उन्हें क्षमा करे और उन्हें इस जीवन से मुक्ति दिलाओ मेरे गुरुपा। मेरे भतीजे का कभी व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है और कभी उनका व्यवहार बहुत गलत होने लगता है, जो आप कहते हैं कि उसका मन बदल रहा हो। हाँ गुरुपा, पहले से बहुत बदलाव आया है, जो अब कभी कभार खुश रहते हैं, कभी कभार नाराज़गी जैसा दिखाते हैं। खाना तो ठीक रहता है पर कभी कभी उन्हें पसंद नहीं आता है, कभी पसंद आता है। बेवजह के गुस्सा करते हैं, उन पर कृपा करो। मैं हाथ जोड़कर उनकी तरफ से गुजारिश करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे आदिदेव महादेव। उनके जो भी ऊपर ब्लैक मैजिक हो या कोई क्रिया कराया तांत्रिक हो, उसे
काट दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों को कभी कभार किसी ना किसी दर्द से परेशान हो जाते हैं, तो मैं अपने बच्चों की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे आदिदेव महादेव, मेरे गुरुपा कृपा कीजिए। इस चढ़ती हुई गर्मी में, धूप में बहुत गर्मी महसूस हो रही है गुरुपा, जो शरीर को थोड़ा ठंडक दिलाइए। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे आदिदेव महादेव। बहुत गर्मी महसूस हो रही है, कभी कभार ऐसा लगता है कि शरीर में सुइयां चुभ हो रही हैं। ऐसी गर्मी पहले नहीं लगता था, इतनी गर्मी महसूस होता है गुरुपा। आप ठंडी हवा देते रहना, अपने बच्चों पे कृपा करना मेरे आदिदेव महादेव। मेरे बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, जहाँ भी रहें स्वस्थ सुखी और आगे बढ़ते रहें और जीवन में नाम तरक्की नेम फेम कमाएं। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे आदिदेव महादेव। मुझे स्वस्थ सुखी और समृद्ध बनाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे महादेव। मेरे जीवन में जो भी कुछ आया उसे मैं भूल चुकी हूँ। आगे की ज़िंदगी खुशी के साथ मैं जी रही हूँ, ये आपकी कृपा है। और जो भी है आपकी कृपा से है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे आदिदेव महादेव। संगीत जी, मेरे गुरुजी, मेरे घर पे 2 डॉगी रहती हैं और उसकी माँ रहती है। देखिए, बात करते ही ये आ गई और घर में आकर पंखे के नीचे बैठ गई। जो गर्मी से परेशान रहती है, जहाँ बैठती है खन कर बैठती है और हम सबके पास ही बैठती है। तो मेरी सासू जी हैं, मेरी जेठानी जी हैं और मेरे आसपास के लोग हैं जो उनसे बहुत परेशानी महसूस करते हैं। और हालांकि मुझे कोई इनसे परेशानी नहीं है, खाना खा लेती हैं, बैठती हैं और गड्ढा कर देती हैं, तो मैं उन्हें तो फिर से उन्हें वैसे ही पानी डालकर उसे लिपा पोता कर देता हूँ, तो फिर वो ठंडक के लिए वहीं बैठती हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और कभी कभार ये घर नहीं आती हैं, जो लोग मार देते हैं, मेरी सासू जी खदेड़ देती हैं डंडे से मारकर घर में से, तो चली जाती हैं। कभी 1-2 घंटे नहीं आती हैं घर पे, तो ऐसा लगता है कि घर सूना सूना सा लग रहा है, आंखें डूबने लगती हैं, इनकी कमी खलने लगती है। ये जैसे हमारे घर की मेंबर बन गई हैं, तो ये रहती है तो बहुत खुशी महसूस होता है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, जो ये पूजा करने का स्थान बना है उस पर जाकर उनके स्थान पे बैठ जाती हैं, क्योंकि लिपा पोता रहता है तो ठंडक के लिए बैठती हैं। तो सासू जी बोलती हैं, अब देवी देवता कहाँ हैं जो मतलब इनको गाली देकर ऐसे बोलती हैं, जो ये आकर बैठती हैं। तो मैं तो, मेरे मन में तो श्रद्धा है कि मेरे गुरुजी हैं, वो जानते हैं सब, वो पहचानते हैं। और मेरे सासू जी को सद्बुद्धि देना, जो गाली ना दें, इन्हें मारे डांटे ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसलिए आते हैं। जो पंखा चलता है बाहर वाले हिस्से में, तो आकर वहीं बैठ जाती हैं और यही शरारत करती हैं कि जो भी किसी का चीज़ पाती हैं तो लेकर आती हैं और फाड़ देती हैं, सब दाँत से नोच देती हैं। तो लोग उतावले हो जाते हैं, पर किसी की हैसियत नहीं कोई लेकर हमारे घर और है ना आए। ये गुरु जी की कृपा है, नहीं तो मैं तो परेशान ही हो जाती कि लोग इतना मुझे परेशान करते कि तेरे घर ही बैठता है, तू ही से खिलाती है, तू ही बसाई है। पीठ पीछे तो लोग बातें करते हैं और गालियाँ भी देते हैं, पर मेरे मुँह के सामने और मेरे घर आकर किसी की हिम्मत नहीं होती है जो मुझसे कोई कहे। मेरे बच्चों से कोई कोई कह भी देता है कि
तुम्हारे घर ही रहता है, खिलाते पिलाते हो बदमाशी करती हैं, पर मुझसे कोई नहीं हिम्मत लेता कहता। ये शायद गुरुजी की, शायद नहीं, पूरा विश्वास है, मतलब गुरुजी की कृपा है जो कोई नहीं आता। और गुरुजी रोक कर रखना, थोड़ा थोड़ा सा विवाद ना करें, लोग शांति और मौन बनाए रखें और इनका भी रक्षा करना। ये बहुत मासूम और प्यारी लगती हैं तीनों माँ बेटी, तो इसीलिए ये घर पे रहती हैं। दूध वाले आते हैं, वो दूध वाले भी इन्हें हमें दूध देते हैं, मतलब एक कुछ आता है तो इनको भी दूध वो 1 लीटर मतलब 2 पाव ज़रूर इनके पीने का एक पात्र है, तो उसमें 2 पौआ दूध डाल देते हैं, कभी नहीं रहता तो 1 पौआ डालते हैं, जो दोनों बहनें पी लेती हैं और कुछ देर तक सोती रहती हैं। और दिन भर इनका काम ही है कि सोती रहती हैं, बहुत जैसे इन्हें नींद आती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति, जय बजरंगबली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी।